अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अशरफ। गुज़श्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे होने वाली एक बहस जिसमें पाकिस्तान की जानिब से एक वफ़द जो है इसराइल का दौरा किया है, इस हवाले से इसराइल के सदर की जानिब से भी उस दौरे की तस्दीक की गई है। जबकि इस हवाले से पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसमें वाज़ह तौर पर कहा गया है कि इसराइल की तरफ ना पाकिस्तानी वफ़द कोई गया है और ना मुस्तकबिल में इस तरह का कोई इरादा रखा जा सकता है। मगर इस हवाले से जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इमरान खान की जानिब से मौजूदा हुकूमत पर एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये इस हुकूमत की जानिब से इसराइल की में एक वफ़द भेजा गया है। उस वफ़द में खुसूसी तौर पर जो शख्स जो है वो खुसूसी तौर पर पॉइंट आउट किया जा रहा है वो है अहमद कुरैशी, जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक प्रोग्राम करते रहे हैं और इसके साथ साथ एक सहाफ़ी भी हैं। इस हवाले से अहमद कुरैशी साहब का ये कहना है कि मैं अमेरिकन पासपोर्ट पे इसराइल गया हूँ और अमेरिकन NGO की जानिब से जो इंटरफेस हारमनी के तहत ये जो दौरा किया गया है। इस हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयाँ जो सोशल मीडिया पर मौजूद है, लेकिन ये सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या रियासती इदारे, क्या इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत, तीनों जगह पर किसी भी जगह पर क्या इसराइल को मानने की बारे में कोई मौक़िफ़ रखा जा रहा है या नहीं। इस हवाले से पाकिस्तानी स्टेट का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ह है कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे मुल्क को कभी तस्लीम नहीं करेगा जिसके ऊपर गाज़बाना कब्ज़ा किया जाएगा। इस हवाले से इसराइल जो है उसको कभी भी तस्लीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में जो सूरत हाल मुसलमानों की है या वहाँ पर जिस अंदाज से जो गाज़बाना कब्ज़ा है उसके ख़िलाफ़ हमेशा से पाकिस्तान ने फ़लस्तीन की हमायत की है। वो इंटरनेशनल फोरम्स हों, वो यूनाइटेड नेशंस हों, हर जगह पे इसराइल के मौक़िफ़ को पाकिस्तान ने हमेशा जो है पेश किया है। अहमद कुरैशी जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक प्रोग्राम भी करते रहे हैं, बड़ा सवाल ये है कि अहमद कुरैशी को पाकिस्तानी टेलीविज़न में जॉब किसके कहने पर दी गई। इस हवाले से जो पाकिस्तान के अवामी हलकों की जानिब से एक मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत वक्त एक बड़ी इंक्वायरी इनिशिएट करे और इस इंक्वायरी के अंदर हर तरह के उन कल्पिट्स को, हर तरह के उन लोगों को सामने लाया जाए जो कि इसराइल के हवाले से पाकिस्तान में किसी भी सतह पर लॉबिंग कर रहे हैं। इस हवाले से जो साबका हुकूमत है या जो मौजूदा हुकूमत है वो कम अज़ कम इस जो एक नुक्ते पे इकट्ठी होनी चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चाहे वो लेफ़्ट की हों या राइट की हों या मजहबी हों, जिस तबके की भी वो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, सबको कंसेंसस की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक आवाज़ के अंदर अपना मौक़िफ़ दें कि वो इसराइल के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती हैं। मौजूदा हुकूमत हो या साबका हुकूमत हो, दोनों पर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि इसराइल को मनवाने की साजिश की जा रही है, लेकिन दोनों तरफ से और जो हमारा फ़ॉरेन ऑफिस है उसकी जानिब से हमेशा से इन खबरों की तरदीद की जाती रही है। पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ पर डटे रहना चाहिए। इसराइल के गाज़बाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ जो है पूरी दुनिया जो है फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ है और पाकिस्तानी कौम भी फ़लस्तीन के साथ है। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम भी अपनी आवाज़ को बुलंद करें और किसी भी तरह के जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करके हम भी एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दें। जल्द इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। तब तक रब रखा।